हाय, माय नेम इज़ जैस्मिन एंड दिस इज़ माय यूट्यूब वीडियो कि मैं एआई के बारे में क्या सोचती हूँ। तो मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो डाला था एआई के बारे में कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ एंड स्टफ। तो लास्ट मंथ मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला था, लाइक वर्क अपॉर्चुनिटी मिला था, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ फॉर सम गुड रीजंस आई बिलीव कि कुछ था। तो मैं बहुत ज़्यादा एआई के बारे में सोच रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में एआई बहुत वाइड स्प्रेड तो होगा ही बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी व्हाट इट होल्ड्स, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या टूल्स है। बिकॉज एज ह्यूमन्स हमें अमेजमेंट रहता है कि नेक्स्ट बिग थिंग क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। और वो जब इमेज आती है किसी सिस्टम द्वारा जनरेटेड, जो पहले ऐसे नहीं हुआ होता, तो एक अमेजमेंट होती है देखने की, क्यूरियोसिटी होती है देखने की। बट आई बिलीव अगर कोई यंग बच्चा है या कोई, आई थिंक वो हिंदी वर्जन्स को भी ट्रेन कर देंगे, हिंदी बॉट्स को भी ट्रेन कर देंगे ताकि हिंदी ओल्डर पीपल जो हैं वो इजीली कम्युनिकेट कर पाए सिस्टम से। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके अगर ह्यूमंस इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो पर्सनल हमारी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं या फिर इमोशनल मैटर्स हो, उनको ये ऐसे ना सॉल्व करवाए। नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको हर बात किसी से पूछ के करने की आदत होती है बिकॉज वो अपने आप को इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं। तो उनको अब एक इजी ऑप्शन मिल गया है कि वो एआई से पूछ सकते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर वो किसी के लिए कुछ फील करते हैं तो अब क्या करूँ, या ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस। तो इसमें आप स्टूपिड नहीं है। इट्स जस्ट यू शुडंट डिस्कस मेरे हिसाब से एआई से ये सब कुछ। एक तो उन उस सिस्टम को डेटा वाया ह्यूमन ही मिल रहा है, और आपकी सिचुएशन, आपका लाइफ का बैकड्रॉप, आपकी पीक पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, आप कैसी फीलिंग को किस तरीके से ले सकते हैं, वो सिस्टम को नहीं पता है। तो आपको उससे नहीं पूछना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज यंग लोग ऐसा कर रहे हैं और बहुत लोग बताते नहीं हैं कि वो एआई से पूछते हैं कि वो इस फीलिंग को कैसे हेल्प आउट करे, या हेल्प आउट बोल रही हूँ, बाहर निकले इससे और एक बेटर स्पेस में आ सके, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है आज की डेट में। बिकॉज उसका कोई गारंटी नहीं है व्हाट सोल्यूशन दे, जब जो सिस्टम है, बॉट है, वो आपको दे रहा है वो करेक्ट भी है या नहीं है। तो मैं एआई के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, तो मुझे लग रहा था एक चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। आप छोटी छोटी बातें पूछेंगे, यू वुड स्टार्ट टू बिकम डमर। दिमाग चलना बंद हो जाएगा क्योंकि आपको हर चीज़ पूछने की आदत हो जाएगी, तो सोचने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, विच इज़ वेरी डेंजरस अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज आप जितना जिससे जनरली भी लाइफ में पूछते हैं ना, इतना पूछ पूछ के काम करेगा तो खुद का दिमाग चला कम हो जाएगा एंड स्टाफ। नॉट इन अ डिमीनिंग वे, मतलब किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, पर खुद के दिमाग पे जोर डालना लोग बंद कर देंगे, एक सिस्टम पर डिपेंड हो जाएंगे, उनका क्रिएटिविटी अपने आप नीचे चला जाएगा। एंड आई थिंक समवेयर और दी अदर दैट्स व्हाट द पर्पस इज। बिकॉज लोगों को साइकोलॉजिकल कह लो, इमोशनल प्रॉब्लम्स तो बढ़ने ही हैं एट सम और दी अदर लेवल। बिकॉज जैसा टाइमलाइन में हम रह रहे हैं, तो लोगों को आना चाहिए अपने इमोशन से डील करने के लिए। तो इमोशन से डील करने के लिए एआई का हेल्प लेना इज़ वेरी डेंजरस इन माई आइज़। आई वुड नॉट रिकमेंड। अदर चीज़ों के लिए पीपीटी है, कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, किसी चीज़ को एम्पलीफाई करना है, काम को बहुत आसान करना है, जल्दी करना है, इट्स ऑल गुड। बट अपनी क्रिएटिविटी को मारने के लिए एआई यूज़ ना करे कोई भी, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के मामलों में एआई को घुसाएंगे तो फिर what are humans for? I think we are the most creative creatures, and if we also do it, then I don't know who would be creative. हम एआई में तो सिर्फ ह्यूमन स्टोर्ड डेटा है, बट हम एज ह्यूमंस ये बॉडी स्टोर्ड, अगर आप थोड़े बहुत भी इफ़ यू नो थिंग्स बियॉन्ड बॉडी एंड स्टफ, इफ़ यू बिलीव इन सच थिंग्स, तो आपको पता होगा कि वी कैन बी एंड कनेक्ट इन सर्टेन स्पेसेस जहाँ से आंसर बहुत इंटेलिजेंटली डिलीवर होते हैं, जो एआई शायद कभी ना दे पाए। और आई रियली डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, अभी तो नहीं। तो जब कोई इमोशनल बातें हैं या इमोशनल डिलेमा में हैं आप, तो आई थिंक हम सबको ही किसी, या तो बहुत ज़्यादा उसमें है तो किसी ह्यूमन से हेल्प लेनी चाहिए, या फिर थोड़ा अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए किसी